Anji, hi, good evening everyone. I hope you guys can see me, hear me. Just a quick confirmation. Hi Aditi, hi Akhil, Chanchal, Dakshin, Mansi, Natraj, Pankaj, Prerna, Rishabh, Sagar. Hi guys. Okay, great. चलो, I'm live. बढ़िया. तो आज हम क्या करेंगे ना, मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड देन क्विकली. चलो तब तक आप सब बताओ कैसे हो, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन. आज थोड़ा ठंडा लग रहा है माहौल, क्या हो गया सबको? टायर्ड हो, थक गए हो, डिमोटिवेटेड हो, या वीकेंड है इसलिए रेस्ट कर रहे हो, या वीकेंड का प्रेप कर रहे हो? ठीक है, चलो. सो आई होप आप सब बढ़िया हो, मेरे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप में मोटिवेशन बचा हुआ है एंड अभी भी आप कंसिस्टेंट हो और कैट के लिए और बाकी जो भी एग्जाम्स है, जी मैट, एन मैट, स्नैप वगैरह, उसके लिए आप अपना बेस्ट दे रहे हो, राइट? सो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन एंड आज थोड़ा फन रखेंगे सेशन को. मैंने सोचा कि थोड़ा आपको कैसे एंगेज किया जाए, आपको इस तरह सिखाऊं कि आप सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़ो बट आप कुछ लाइफ लेसन्स भी सीखो, राइट? तो बीच बीच में मैं कुछ ऐसे स्टोरीज भी शेयर करूंगा जिससे कि आपका मन लगा रहे एंड आपको पता चले कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो ऑन द अदर साइड ऑफ द रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ठीक है? सो यस, विद दैट पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ऑलराइट, सो एस्पिरेंट्स जब भी अलजेब्रा का बात आता है, राइट, व्हाट दे डू इज आई गॉट 99 प्रॉब्लम्स बट लीनियर एल्जेब्रा इनटू वन. ठीक है, एल्जेब्रा नाम सुनते ही काफी लोग डरते हैं यार. टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी पढ़ रहा था ना, जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, इनफैक्ट फ्रॉम स्कूल डेज, मुझे भी एल्जेब्रा मतलब इतना कंफ्यूजिंग लगता था, राइट? एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, फिर क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, फिर क्यूब आ गया, इतने सारी इक्वेशंस याद रखो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई क्यूब, राइट? तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये तो लग ही जाता है कंफ्यूजन. बट ट्रस्ट मी, एल्जेब्रा में एक सिंपल सा आप रूल याद रखना. जब तक आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से बाय हार्ट कर लिया ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज प्लस, अच्छा ये तो आपको रट्टा मानना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई देयर इज नो सेकंड ऑप्शन. बट प्रॉपर्टीज रट्टा मारने के साथ साथ आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज अप्लाई करना है वो आना चाहिए. अगर ये दोनों चीजें आपने सीख ली, देन एल्जेब्रा विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, ठीक है? सो ये चीज ध्यान में रखना एंड you'll see how you will improve a lot drastically in algebra. All right, so with that let's start today's session. So आज का जो सेशन है that will be, see, algebra में ना मेजरली 3 टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं. फर्स्ट इज लीनियर, जो कि काफी कॉमन है, सो ये आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड है क्वाड्रेटिक, राइट, जिसमें स्क्वायर्स होता है, हाईएस्ट पावर, ये भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा बिकॉज ये भी काफी पूछा जाता है. देन आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक हो गया, फिर क्यूबिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर इज क्यूब. ये मैं इंपॉर्टेंट या मिड लेवल इंपॉर्टेंस दूंगा इसको, बट ये दोनों आपको काफी अच्छे से करना है इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन एमबीए एग्जाम्स, ठीक है? सो टुडे विल बी फोकस ऑन लीनियर इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे आपके पास एक वेरिएबल हो गया x प्लस 5 is equal to 20, right? This is what linear, because highest power of any variable is 1. अच्छा, बट ये सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन है. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ जाए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 50. ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है बिकॉज हाइएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1 ओवर हियर, ठीक है? तो दिस इज समथिंग विच वी विल बी लुकिंग एट टुडे, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल. ऑलराइट, चलो. सो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना चाहिए जो बाकी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है? अगर ये सब चीज़ आपने ध्यान में रख ली ना, देन ट्रस्ट मी, एल्जेब्रा में आप इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को.
ठीक है, तो आज का सेशन एकदम ध्यान से सुनना और समझना। सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? जैसा कि मैंने कहा, एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, विच इज नथिंग बट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें कि ए कैन नॉट बी 0। ठीक है, ए क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स वेरिएबल का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा ना, सो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने लास्ट इक्वेशन में क्या बताया था, x प्लस 5 इक्वल टू 20। अब इसमें हमारा b इज 5, a इज नथिंग बट 1। अगर कुछ नहीं है वेरिएबल के आगे देन बाय डिफॉल्ट आपको 1 अज्यूम कर लेना है। ठीक है, एंड x तो है ही हमारा, सो x प्लस 5 इक्वल टू 20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 को RHS में लेके आएंगे, करेक्ट। सो x इज इक्वल टू 20 माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 15। ये है आंसर, तभी 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैंने नीचे भी कुछ एग्जाम्पल दिया है, वो भी देख लेते हैं। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, तो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। तो अब 5 को हम RHS में लेके आएंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, और 2x इज इक्वल टू 10, और x is equal to 10 by 2 which is equal to 5, करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, 7y माइनस 3 इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये माइनस है तो अगर ये RHS में लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी आप इक्वल टू साइन के लेफ्ट या राइट चेंज करोगे ना, जो भी साइन है उसका ऑपोजिट होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 18 प्लस 3, और 7y इक्वल टू 21, और y इक्वल टू 21 बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये दोनों हो गए आपके लीनियर इक्वेशन, बट इसके बाद क्या है? ये एक्स स्क्वायर है बाय द वे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 10। अब ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने कहा था आपको पहले कि जो भी वेरिएबल का पावर आपको एक से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में वो लीनियर नहीं रहता। जैसे इस केस में 2 का हाईएस्ट पावर है, सो द टाइप ऑफ इक्वेशन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे, जैसे 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लीनियर क्यों नहीं है समझो। ये क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 यहाँ पे -2 हो जाएगा। सो बेसिकली -2x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 बाय 2। ठीक है, सो ये दो आपको कंडीशंस ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब बेसिक रूल्स क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के? ठीक है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखना है। जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है ये, आप LHS जैसे इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, आप जो LHS में करोगे ना वो सेम चीज आपको RHS में भी करना होगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने बताया था x प्लस 5 इक्वल टू 20। अब टेक्निकली क्या कर रहे हैं हम? 5 को राइट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं, बट अगर हम इस लॉजिक को अप्लाई करें, हम x प्लस 5 माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 20 माइनस 5। बेसिकली RHS में -5 कर रहे हैं और LHS में भी -5 ही कर रहे हैं। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आप RHS में जो कर रहे हो वो सेम चीज आपको दोनों साइड करनी है। ठीक है, तो जैसे अलाउड ऑपरेशंस आप देख सकते हो, एड सेम नंबर बोथ साइड्स। जैसे इस केस में हम माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट। सेम चीज अगर होता x माइनस 6 इज इक्वल टू 10, तो इस केस में हम क्या करते? x माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस 6। इस केस में हम ऐड कर रहे हैं सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। फिर सेम चीज, यू कैन मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स एंड यू कैन डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर ऑन द बोथ साइड्स। सो बेसिकली आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हो, बट आपको ये इंश्योर करना है कि आप सेम चीज दोनों साइड कर रहे हो। ठीक है,
इक्वल आपको इंपॉर्टेंस देना है दोनों साइड को। ऐसा नहीं कि एक साइड को ज़्यादा ऐड या माइनस कर दिया, दूसरे साइड को कम कर दिया, ऐसा नहीं, सेम होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, चलो तो देखो एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे 3x + 7 = 22। अब जब भी हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होता है ना, हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हम कैसे इसमें, ये जो इक्वेशन है, अब इसमें दो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स होता है। अब आप देख रहे हो 22 तो 22 ही होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 7 तो 7 ही होगा। बट 3x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी x। तो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया? 22 एंड 7, दीज आर कांस्टेंट। एंड वेरिएबल क्या हो गया? 3x। ठीक है, अब आप जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, आपका प्राइमरी गोल यही होना चाहिए कि इक्वेशन में आपके पास एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, सो दैट आप कांस्टेंट की मदद से वेरिएबल का आंसर निकाल पाओ। तो जैसे इस केस में अब हमें पता है 3x + 7 = 22, तो 7 को हम RHS में ले जाएंगे, या फिर बेसिकली 7 दोनों साइड से माइनस करेंगे। इन अदर वर्ड्स बेसिकली 3x + 7 - 7 = 22 - 7। ठीक है, +7 - 7 कैंसिल, 22 - 7 इज 15, सो 3x = 15। अब आप देख रहे हो मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया और एक वेरिएबल हो गया। अब x का वैल्यू सिंपल हमें पता है, 15 / 3 करना है, विच इज 15/3 विच इज 5। ठीक है, सो x का वैल्यू इज नथिंग बट 5 ओवर हियर। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है, और इस तरह से आपको जो है लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर लेना है। ऑलराइट, चलो स्टैंडर्ड सॉल्विंग फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को रिमूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, 2x ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि कैसे आपके पास ब्रैकेट आ गया। अब आपको क्या करना है? रिमूव ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट को ओपन करना है। जैसे 2x - 7 × 3 इज -21, -7 × x इज -7x। ठीक है, इज इक्वल टू 14। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है? 2x - 7x इज -5x -21 इज इक्वल टू 15, और -5x इज इक्वल टू 21 इस साइड हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, सो 36, और x इज इक्वल टू -36/5। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सबसे पहले कोई भी ब्रैकेट होगा तो उसको आप ओपन कर दो। देन कलेक्ट वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड। जैसे आप इस केस में देख रहे हो 2x और 7x वेरिएबल से हमारे, तो हमने उसको एक में कन्वर्ट कर दिया, -5x। ठीक है, एंड कांस्टेंट ऑन दी अदर साइड। जैसे आप ये यहाँ पे देख पा रहे हो, 21 इस साइड था, 15 इस साइड था, तो हमने 21 को इस साइड ला दिया, तो दोनों यहाँ पे मिलके 36 बन गए। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे 4x + 9 = 2x + 21। अब ये हो गए हमारे वेरिएबल 4x एंड 2x, एंड 9 एंड 21 हो गए हमारे कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज वेरिएबल को LHS पे लाएंगे और कांस्टेंट पे राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 4x - 2x इज इक्वल टू 21 - 9। कैसे? यहाँ पे 2x था पॉजिटिव, LHS में आया तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे पॉजिटिव 9 है, RHS में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो 4x - 2x इज 2x, 21 - 9 इज 12, और x इज इक्वल टू 12/2 विच इज 6। ठीक है, सो 6 इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अब ये चीज काफी ध्यान में रखना। ब्रैकेट्स साइन चेंज कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉजिटिव ब्रैकेट है तो नो साइन चेंज। ठीक है, और अगर नेगेटिव ब्रैकेट है तो एवरी साइन चेंजेस। चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं।
जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है बोल रहा है 3 माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अब माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2x। सेम अगर आप माइनस इंटू माइनस करते हो तो इसका आंसर तो पॉजिटिव हो जाता है, ये हमने सीखा था बचपन से, राइट। तो माइनस इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली 8 माइनस 2x, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नेगेटिव ब्रैकेट है तो एवरी साइन चेंजेस। सेम चीज यहां पे देख लो 2x माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 17। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2x, ठीक है, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव x, बट पॉजिटिव 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 17, ठीक है। माइनस 6 प्लस 5 इज माइनस 1 और माइनस 1 को हम RHS में ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/2 विच इज 9, ठीक है। सो 9 इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दिस इज गोल्डन पॉइंट। पॉजिटिव ब्रैकेट है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव ब्रैकेट है तो आपके दोनों साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब फ्रैक्शंस इन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब जैसे आपको इक्वेशन आ जाता है 1/x प्लस 1/y इक्वल टू z, ठीक है। अब है तो ये लीनियर ही, बट इसमें आपका क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो ये है बेसिकली x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 10। आपके पास जब भी ऐसे टाइप के इक्वेशन आ जाए ना, आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम निकाल लेना है डिनोमिनेटर का। आपको ये सोचना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक है। अब हमें पता है एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज व्हाट 6, राइट। 2 into 3 is 6। तो मैं क्या करूंगा x/2 into 6 प्लस x/3 into 6 इक्वल टू 10 into 6, क्योंकि हम LHS में दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी सेम चीज हमें करना पड़ेगा। अब ये 2 3 6 हो गया तो ये 3x हो गया, और 3 2 6 हो गया तो ये 2x हो गया। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 10 into 6 विच इज 60, और 5x इज इक्वल टू 60 और सॉरी 60, x इज नथिंग बट 60/5 विच इज नथिंग बट 12, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब भी ध्यान में रखना आपके पास अगर फ्रैक्शन आ गया मतलब बाय डिफॉल्ट आपको एलसीएम में शिफ्ट हो जाना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब वेरिएबल अगर आपके दोनों साइड है तो अब कुछ इक्वेशन ऐसे आते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है मैंने बताया था आपको, जहाँ पे भी x अटैच्ड है, राइट। तो सी एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए एक्स इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, शॉर्टकट, आपको वेरिएबल को एक साइड लेके आना है और कांस्टेंट को दूसरे साइड लेके आना है, जो मैंने पहले कहा था। तो इस केस में क्या हो जाएगा ax माइनस सी एक्स इक्वल टू डी माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन है तो x को मैं बाहर ले लूंगा और ब्रैकेट में a माइनस सी इक्वल टू डी माइनस बी, और x इज नथिंग बट d माइनस बी अपॉन a माइनस सी, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7x प्लस 9 इक्वल टू 3x प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे वेरिएबल हो गए 7x एंड 3x, तो मैं 3x को LHS पे लेके आऊंगा और 9 को RHS में लेके जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 3x इक्वल टू 25 माइनस 9, ठीक है। तो ये क्या हो गया
4x equal to 25 minus 9 which is 16 or x is equal to 16 by 4 which is nothing but 4. 16 divided by 4 is 4, 4 4 जा 16. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो है सॉल्व कर लेना है. बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों साइड जो वेरिएबल है वो एक साइड आ जाए जैसे हमने यहाँ पे देखा, और कांस्टेंट जो है वो एक साइड आ जाए, तो आपको कंपेयर करने में इजी हो जाएगा. ठीक है, एंड लास्ट में आपके पास बचेगा एक कांस्टेंट एंड एक वेरिएबल यहाँ पे. ओके, लेट्स मूव ऑन. ठीक है, अब देखते हैं कि स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं. स्पेशल केसेस क्या कहता है? केस 1 यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यूनिक मतलब क्या? अब जैसे आयुष माचा. ठीक है, आयुष माचा बहुत सारे हैं क्या? नहीं, एक ही है ना, तो आयुष माचा इज यूनिक. वैसे आप सब यूनिक हो. ठीक है, और आप तो एक्स्ट्रा यूनिक हो क्योंकि आप मेरे क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हो और आप आगे जाके काफ़ी सक्सेसफुल भी बनोगे. ठीक है, तो इसलिए आप सभी यूनिक हो, जेम हो आप. ठीक है, तो हाँ, बट इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या कि वन वैल्यू ऑफ एक्स. आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, अगर उसमें एक ही वैल्यू निकल के आ रही है एक्स की, दैट मीन्स दैट उसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है. जैसे इस केस में 2x plus 5 equal to 15, then 2x will be 15 minus 5. 2x is equal to 15 minus 5 is 10. X is equal to 10 by 2 which is equal to 5. ठीक है, सो ये है आपका x का वैल्यू यहाँ पे. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नो सॉल्यूशन. वेरिएबल कैंसल्स बट कॉन्स्टेंट्स अनइक्वल. जैसे इस केस में. ठीक है, 2x plus 3 इक्वल टू 2x plus 8. अब आप देख सकते हो कि 2x कॉमन है. अगर मैं 2x को यहाँ पे लाऊं और 3 को इस साइड ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? 2x minus 2x is equal to 8 minus 3. 2x minus 2x is 0, 8 minus 3 is 5. अब आप सिंपल सी बात समझो, 0 और 5 का वैल्यू इक्वल है क्या? द आंसर इज नो. देन ये इक्वेशन जो है वो इलीगल है या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, बेसिकली अगर आप जब भी इक्वल टू साइन लगा रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि फाइनल वैल्यू या आउटपुट जो आ रहा है वो दोनों साइड में सेम ही हो. अगर अलग अलग आ रहा है देन दैट इज रॉन्ग और नॉट एन इक्वल सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट मतलब क्या? आप सबने एवेंजर्स देखा होगा. थैनोस के पास कितने स्टोन्स होते हैं? देखते कितने एवेंजर्स फैन है यहाँ पे? ओए 5 होते हैं. ठीक है, तो 5 होते हैं, तो 5 स्टोन्स में से एक स्टोन था इन्फिनिटी स्टोन. ठीक है, सो इन्फिनिटी का मतलब क्या? जिसका कोई एंड नहीं होता, वो चलते जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता. इट इज लाइक टाइम और एनीथिंग बेसिकली विच इज एंडलेस और लिमिटलेस. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 4x plus 8 इक्वल टू 4x plus 8. ठीक है, यहां पे आप देखोगे LHS एंड RHS सेम है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं और RHS को इस साइड ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? 4x minus 4x इज इक्वल टू 8 minus 8. ठीक है, LHS क्या हो गया? 0. 4x minus 4x is 0 and RHS is 8 minus 8 which is 0. तो this is correct. So that's why this has infinite solution. Basically आप 4x और 8x का कुछ भी वैल्यू रख दोगे, बेसिकली x का वैल्यू आप कुछ भी रख दोगे, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का आंसर भी सेम ही आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई 4x minus 4x is 8 minus 8. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, अब
अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे ना वो थे डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दिया था और कहा जाओ सॉल्व करो। बट जब आप एग्जाम्स में अपियर करोगे तब ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम या स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? स्टेप 1 इज डिफाइन द वेरिएबल। आपको पैराग्राफ पढ़ के ये समझना है कि इसमें आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो, ठीक है। स्टेप 1 ये समझा। फिर स्टेप 2 इज ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू मैथ। अब बेसिकली आपका जो 3-4 लाइन का स्टेटमेंट है या डेटा है उसको आपको सिंगल लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, सिंगल लाइन इक्वेशन। एंड स्टेप 3 इज इसको आपको सॉल्व कर लेना है टू गेट टू द आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ you solve word problems using linear equations, ठीक है। अब देखते हैं क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला है नंबर प्रॉब्लम्स। एग्जांपल, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 9 बिकम्स 21। अ नंबर, अब हमें पता नहीं वो नंबर कौन सा है तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। x जब 9 से इंक्रीज हो रहा है तो 21 बन जा रहा है, x प्लस 9 इक्वल टू 21। अब हमें पता है कि इसको हमें RHS में लेके जाना है x का वैल्यू निकालने के लिए। सो x विल बी इक्वल टू 21 माइनस 9 और x इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब ये फिक्स्ड सॉल्यूशन है या फिर सिंगल सॉल्यूशन वाला इक्वेशन है बिकॉज x का हमें यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, विच इज x इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज एज प्रॉब्लम्स। ये जो है ये काफी फेमस है या काफी कॉमन है MBA एग्जाम्स में, ठीक है। फादर इज 3 टाइम्स सन्स एज। ओके, हमें फादर का एज नहीं पता, हमें सन का एज नहीं पता। आफ्टर 10 years फादर विल बी 50। फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। चलो, अब यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है f एंड s विच इज फादर एंड सन। इस केस में हम क्या करेंगे, मान लो सन की एज जो करंट एज है वो है x, ठीक है। तो फादर इज 3 टाइम्स सन्स एज, बेसिकली 3x है उनका एज सन से। आफ्टर 10 years फादर विल बी 50। तो अगर अभी 3x के हैं, आफ्टर 10 years ही विल टर्न 50, ठीक है, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 3x प्लस 10 इक्वल टू 50, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40/3, ओके। सो इस तरह से आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। अब सेम चीज आपको क्या पूछा है, सन का प्रेजेंट एज। सन का प्रेजेंट एज इज x, तो इस केस में क्या हो जाएगा 40/3। डेसिमल में आ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ऑलराइट। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है, 1 2 3 4, ये आपका हो गया कंसेक्यूटिव, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। सेम चीज इट कैन बी 11 12 13, सेम कैन बी 98 99 100, इवन दीज आर लीनियर और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब क्या, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। जैसे यहाँ पे देख सकते हो x इज 1, x प्लस 1 इज 2, x प्लस 2 इज 3, x प्लस 3 इज 4। सेम चीज यहाँ पे 11 12 13 एक का डिफरेंस है, करेक्ट। एंड सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ओके। अब इवन के केस में क्या होगा, ठीक है, मान लो 2 4 6 8 या फिर 24 26 28, ठीक है। अब ये इवन का क्या होता है, x प्लस 2 और x प्लस 4। जैसे 2 है x प्लस 2 है 4, x प्लस 6
x plus 4 is equal to 6 and x plus 6 is equal to 8. ठीक है, so this is how you need to solve consecutive integers. ऑलराइट, और अगर ऑड है तो ऑड के लिए भी सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस तो 2 ही होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 ब्ला ब्ला ब्ला, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो -2 ही है. ओके, नेक्स्ट परसेंटेज ट्रांसलेशन. परसेंटेज ट्रांसलेशन क्या बोलता है? सपोज मेरी इनकम है आज 100 रुपए, ठीक है, एक साल बाद मुझे 30% हाइक मिलता है. ठीक है, अब 1 लाख पे 30% कितना हो गया? 30,000. या बेसिकली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आपके पास जो 100 रुपए है या 1 लाख है, उसको आप 1.3 से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज यहाँ पे 30% से ग्रो हो रहा है. सो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 130. करेक्ट. सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अ नंबर इंक्रीज बाय 20% बिकम्स 60. ठीक है, लेट द नंबर बी x और 20% ऑफ x इज इक्वल टू 60. ठीक है, सो बेसिकली x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 60. सो 1x प्लस 0.2x, दिस इज 1.2x इज इक्वल टू 60 और x is equal to 60 divided by 1.2 और x is nothing but 50. ठीक है, so this is how you need to keep this in mind when solving a percentage translation problems. Next, MBA एग्जाम के क्या शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं? सबसे पहला क्रॉस शिफ्ट मेथड. सो बेसिकली 3x प्लस 5 इक्वल टू 20. मैंने क्या बोला था? आपको एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टारगेट करना है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. उसके लिए इसको RHS में लेके आ जाएंगे. 3x इक्वल टू 20 माइनस 5. ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज 15. x इज इक्वल टू 15 बाई 3, सो विच इज इक्वल टू 5. ठीक है, सो ये आप देख सकते हो. वैसे मैं ये मेंटली भी सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनफ प्रैक्टिस करा हुआ है, बट आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे, आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाओगे, तो आप भी ऐसे क्वेश्चंस विद इन 5 सेकेंड्स सॉल्व कर लोगे. ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है. शॉर्टकट नंबर 2 इज कोएफिशिएंट बैलेंस. जैसे मैंने कहा था, राइट, आपको सब वेरिएबल एक साइड में लाना है और एक कांस्टेंट आपको एक साइड में लेके आना है. जैसे इस केस में 5x प्लस 7 इक्वल टू 2x प्लस 28. 5x माइनस 2x, बेसिकली LHS को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ और RHS को इस साइड लेके आ रहा हूँ. ठीक है, सो 5x माइनस 2x इक्वल टू 28 माइनस 7. सो बेसिकली 3x इक्वल टू 21 और x is equal to 21 by 3 which is 7. ठीक है, so x का वैल्यू is basically 7. ठीक है, नेक्स्ट प्लगिंग ऑप्शंस. अब एक बात समझो, जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है वो आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करवाया है. करेक्ट, बट एग्जाम में क्या होगा? आपके पास स्टेटमेंट हो गया, आपके पास ऑप्शन होंगे ABCD. अरे आप सीधा ऑप्शन लगा के डाल के देखो ना, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज आप जितना टाइम सेव करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा इन योर एग्जाम. ठीक है, सो डायरेक्टली ऑप्शंस को प्लग इन करके देख सकते हो. ये चीज आपको टाइम कम स्पेंड करने में मदद करेगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे यूजफुल इन MCQs विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंस्टेड ऑफ एल्जेब्रा सब्स्टिट्यूट आंसर ऑप्शंस. ठीक है, आंसर या फिर ऑप्शंस को एक एक करके सब्स्टिट्यूट करो और उनको आप चेक करके आंसर मार्क करो. अब इसमें एक कैवियट ये है कि अगर आपके ऑप्शंस दूर दूर हैं, जैसे 10, 30, 60, 100, ये काफी दूर है ऑप्शंस, तो आप बेट ले सकते हो. बट अगर ऑप्शंस ऐसे है 10, 12, 14, 16, तो आप थोड़ा देख के करना. बट स्टिल
प्लग इन करके तो आप देख ही सकते हो सकता है कि इसमें से कोई एक आपको पहले मिल जाए और वो आंसर सही हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स ऑफन मेक। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स में क्या आ जाता है, आप सपोज 2x माइनस 3 माइनस एक्स, अब इसमें क्या करेंगे 2x माइनस 3 माइनस एक्स, बट आपने ये तो देखा नहीं कि माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो आप मेक श्योर करो कि आप उस नंबर के साथ साथ उसका साइन भी चेंज कर रहे हो, अगर अलग है तो, या फिर सेम रख रहे हो। ठीक है, फॉरगेटिंग मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय एलसीएम, जैसा हमने उस एग्जांपल में देखा था, x प्लस 2 x बाई 2 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब हमने LHS में तो मल्टीप्लाई कर दिया था, बट कई बार लोग RHS में करना भूल जाते हैं, जिससे कि आपका पूरा इक्वेशन गलत हो जाता है। ठीक है, देन कम्स रॉन्ग टर्म शिफ्टिंग, जैसे मान लो x प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 20। अब इसमें आपने मान लो x को शिफ्ट कर दिया या फिर कोई गलत टर्म शिफ्ट कर दिया, तो तब आपका आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बेसिक फॉर्मूलाज या एप्लीकेशन भूल जाते हो, होता है कभी कभी ब्रेन फेड मूवमेंट होता है जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज भूल जाते हो, तो स्टक हो जाते हो। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करना है, आपको अपना खुद का एक नोटबुक बनाना है, फॉर्मूला बुक, जिसको आप डेली बेसिस पे रेफर करोगे, जिससे कि आपका मेमोरी शार्प रहे और आपको समझ में आए। ठीक है, देन लास्टली इट इज मिसिंग स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस माने क्या, कि सपोज आपको कुछ हिडन कंडीशन दिया है क्वेश्चन में ही, तो आपको वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सो दैट वो हिडन कंडीशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, दोज आर कॉल्ड बेसिकली योर स्पेशल केसेस। सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगेन जाने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन देके जाऊंगा कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। आपको क्या लगता है जो भी स्टूडेंट्स 99 परसेंटाइल या अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं वो आउटस्टैंडिंग होते हैं या ब्रिलियंट होते हैं? The आंसर इज नो, वो बस डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वो कंसिस्टेंट रहते हैं एंड डे इन डे आउट मेहनत करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको एक दिन उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो विद दैट आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लेट मी नो इन कमेंट्स, कुछ भी डाउट्स होंगे आई विल पर्सनली रिप्लाई एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टिल देयर टेक केयर एंड सी यू सून। चलो बाय बाय।